थोड़ी अपनी बात करूं। मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी किया है, एक्सेलआरआई एक संस्था है जमशेदपुर में, और मैंने यौगिक साइंस को जो है सो मैनेजमेंट के रूप में लाया है और उसको प्रैक्टिकल रूप में उसको एक जामा पहनाया है जिसको आप बोल सकते हैं, और उस चीज़ को लेकर के ताकि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि मैनेजमेंट में भगवत कथा पे और श्रीमद् भगवत इस पे गीता पे बहुत सारे प्रवचन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिस की बात आती है, जैसे विनीता जी ने कहा कि मुस्कुराइए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारे गुरु जी कहा करते, जिनका नाम स्वामी निरंजनानंद जी है, वो कहते हैं कि ये निरंजन चैलेंज है। दिन भर एक चैलेंज लो और देखो कब तक मुस्कुरा रहे हो, कब तक ये रह रहे हो, और डायरी में लिखो, पता चलेगा कि पूरे दिन में 20 मिनट भी नहीं मुस्कुराए हो, बाकी समय में मुंह लटका के बैठे हुए हो। और मैंने खुद अपने आप पर मैंने इसको देखा है और अब कोशिश करता हूँ कि वो हर बार जो है सो थोड़ा बढ़े। तो ये आप भी महसूस करेंगे कि अगर आपको मुस्कुराने को बोला जाए तो एक बहुत बड़ा परिश्रम ये है, और अगर आपको दुखी होने को बोला जाए तो भी चंद मिनटों में हो जाएंगे। ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारी मानसिकता है। तो आज मैं सुबह के कार्यक्रम के बाद मैं ओरछा में आसपास घूम रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ तो हर ईंट और हर पत्थर में जो है सो कि कहीं हनुमान है या कहीं राम है, और जिस तरह से लोग प्रभावित हैं यहाँ पे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। चूँकि मैं बिहार का निवासी हूँ, मैं सीतामढ़ी भी गया हूँ, मैं अयोध्या भी गया हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ व्यापकता है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मुझे लगा कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान राम ने अपने मानवीय जीवन को मानवीय रूप में जो सो सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में दिया, ताकि अपने पहलू से लोगों को अवगत करा सके कि कैसे जीना और कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। हमारी संस्कृति में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम शब्द का जिक्र एक जगह और आता है, वो है भगवत गीता के 15वें अध्याय को, उसको पुरुषोत्तम योग बोलते हैं। इस बात को मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि सिर्फ 2 ही जगह पुरुषोत्तम की बात क्यों आती है, बाकी इतनी जगह क्यों नहीं आती है? ना कोई उपनिषद पढ़ा हुआ उसमें पुरुषोत्तम आता है, न कहीं कोई भी पुराण पढ़ा हुआ उसमें पुरुषोत्तम आता है, एक सिर्फ 2 ही जगह पुरुषोत्तम क्यों आता है? बोला कि भगवान राम उत्तम पुरुष थे, क्योंकि वो अवतार थे और उनको उनके गुरु ने उनकी मर्यादा सिखाई थी, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी जगह कृष्ण ने, जो वो भी अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, जिन्होंने एक मानव को पुरुष, उत्तम पुरुष बनने की शिक्षा दी थी। यही 2 अंतर है। भगवान राम के संदर्भ में जब था, जब विश्वामित्र जी के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लौटे, तो दशरथ जो है सो बैठे हुए थे कि जैसे ही आओ मैं राजकाज संभालूं और मैं वानप्रस्थ और संन्यास की ओर चलूं। जैसे ही उन्होंने उनको ये बात बोला मुझे इससे क्या लेना है, राजकाज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो गुरु जी ने शिक्षा कुछ और ही दी है, मैं तो अपने आत्मचिंतन और अपनी साधना में जाना चाहता हूँ। तो दशरथ बड़े बेचैन हो गए और बड़े मानसिक रूप से बड़े उद्वेलित हो गए। तो उन्होंने जो सो ऋषि वशिष्ठ को बोला कि आप आइए, आपने क्या शिक्षा दी है श्री राम को, ताकि वो तो अपनी जवाबदेही समझने को ही और लेने को ही तैयार नहीं है। तो वशिष्ठ जी आते हैं और उन्होंने उनको शिक्षा दी। उन्होंने वो जानते थे ये तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी कि ये तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें करना है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारे को राजकाज करना है, तुम्हारे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो तुम्हें करना है, उससे तुम्हें मुंह नहीं मोड़ सकते हो, चाहे जो भी हो जाए। धीरे 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 करके उन्होंने जो है सो उनको शिक्षा दी, तब वो मान गए कि ठीक है मैं राज संभालूंगा। उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उसका स्क्रिप्चर है, उसको बोलते हैं योग वशिष्ठ। तो उसमें और दूसरी जगह जो है पुरुषोत्तम योग की बात कही गई है, वो भगवत गीता में कही गई है, जहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण जब वो शिष्यत्व प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्होंने कहा कि शिष्य तो हम सारी माता प्रबंधन, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे बताइए। वो इसलिए कि जब तक आप सिर नहीं झुकाते हैं तब तक आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, तब तक आप आर्गुमेंट ही कर सकते हैं, जो आज आप टीवी में देखते हैं कि कोई किसी चीज़ की बात मानने को तैयार नहीं है।
तब श्री कृष्ण ने उनको बताना शुरू किया, दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया, आत्मा जो है सो मरती नहीं है, ये नहीं होती है। तो सब श्री कृष्ण के वो अर्जुन के ऊपर से चला जा रहा था। तो उन्होंने देखा, करे ये तो आदमी जो है सो कर्म के क्षेत्र में है और मैं इसको फिलॉसफी बता रहा हूँ, इनम छंदंती शास्त्राणि इनम दहति पाप। तो फिर वो कर्म योग के ऊपर आते हैं और उनको बताना शुरू करते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। तब उनको मैं कहा कि लाभ और अलाभ को छोड़ते हुए कर्म करो और इससे ही तुम्हारी जो है सो की तुम्हारी स्थिति बदलेगी और तुम जो है सो की आगे की ओर बढ़ोगे और उत्तम पुरुष कहे जाओगे। तो कृष्ण के बारे में कई बार उनके बारे में उनसे बात क्वेश्चन करता गया ऐसा क्या होता है। करते करते बोला ये करोगे, जो योगी होते हैं वो अपने आत्मचिंतन के लिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया। अल्टीमेटली करते करते वो 10वें अध्याय तक पहुंचा। बोला अब थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बोलते हैं कि मैं तो भगवान हूं, तो आप मुझे अपना रूप दिखाइए। बोला कि छोड़ो, इससे बातें छोड़ो, आगे चलते। बोला नहीं। तो 11वें अध्याय में उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। जब उन्होंने रूप दिखाया तो श्री कृष्ण अर्जुन डर गया। बोला कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो वही 2 हाथ और 2 पांव वाले जो है सो आप चाहिए। ये तो आपने इतना सारा चीज दिखा दिया। कृष्ण ने एक बार यशोदा को भी दिखाया था मुंह खोल करके, 2 ही जगह उन्होंने दिखाया। तब फिर वो बोले कि ठीक है। तब अंत में 18वें इसमें आके बोलता है कि हाँ अब मुझे सब चीज पता चल गया, मैं लड़ूंगा। तो ये दोनों जगह में अंतर सिर्फ इतना था कि भगवान राम जो है सो भी विषाद में आ गए थे, इसलिए उन्होंने जो दशरथ जी को बोला कि मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप रखिए, मैं चलता हूँ। और दूसरी जगह जो है अर्जुन जो है सो विषाद में आ गया था। अगर प्रथम अध्याय देखेंगे तो विषाद योग है। तो दोनों जगह जो है सो विषाद है। विषाद का मतलब डिप्रेशन होता है। तो अंतर सिर्फ इतना है कि राम के संदर्भ में यहाँ पे जो है भगवान का रूप जो है सो विषाद में है और भगवत गीता में जो है सो मनुष्य का रूप जो है सो विषाद में है। तो कहा जाता है कि इस पृथ्वी का धर्म है, जो इस पृथ्वी पे आता है उसको विषाद होगा, और उस चीज से कैसे ऊपर निकला जाए, किस तरह के मर्यादित जीवन जिया जाए, उसके लिए जो है सो सारी शिक्षा हमारे पूरे जितने भी स्क्रिप्चर्स है उस पर दी गई है। तो इसी तरह से, और उसमें सबसे गूढ़ विषय इस बात की है कि आप समत्व में आओ, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बैलेंस को नहीं खोइए, वही मर्यादा है। हम क्या करते हैं कि हमें खुशी होती है तो उछल कूद बचाने लगते हैं, दुख होता है तो कोने में बैठ जाते हैं, अगर कुछ खो गया तो बेचैन हो गए, अगर परीक्षा में फेल हुए तो लगा कि अब तो जिंदगी चली गई। तो इन सभी चीजों से आप ऊपर उठ करके जब आप बैलेंस होते हैं तभी आप मर्यादित होते हैं। भगवान राम ने पूरे समाज में मर्यादा को स्थापित करने के लिए खुद जिया, चाहे किसी भी तरह से हो। मर्यादा क्या होती है समाज में, उस समय में आपका क्या एक्शन होना चाहिए, उसको उन्होंने पूरी तरह से जिया और लोगों के सामने रखा कि यहाँ तक कि महिलाओं की तरफ से देखते हैं, जब उन्होंने सीता को बोला कि नहीं तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस खंड काल में उस समाज में वो प्रचलन था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इस मर्यादा को मुझे जो है सो निभाना है, क्योंकि ये समाज में ये बैलेंस को लाने की आवश्यकता है। ये उनका ये नहीं था, लेकिन वो मर्यादा स्थापित कर रहे थे। तो इसी तरह से भगवान राम इसीलिए सबके मन में बस गए, क्योंकि वो मर्यादा के उदाहरण थे और हर आदमी को उन्होंने सिखाया कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप बहुत ही बड़े विद्वान हो, चाहे आप बिल्कुल अनपढ़ हो, आपको अपनी मर्यादा रहनी चाहिए। और आप देखेंगे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, एक समय के बाद वो अपना मर्यादा में आ जाता है। एक बहुत ही धनी आदमी को देखिएगा, मुकेश अंबानी को अगर आप मैं नाम लूं, तो कुछ दिनों के बाद वो आ गया, बोले कि नहीं इससे क्या लेना देना। आप बिल गेट्स की बात करेंगे तो वो बाद में आकर के मर्यादा में आ गया कि नहीं अब मुझे जो है सो ह्यूमैनिटेरियन काम करना है। एक गरीब आदमी भी जो है हमारे यहाँ, उसके पास अगर दो छोटी भी चीज है तो दूसरे को दे देता है किलो। एक छोटा सा वृतांत सुनाता हूं इसमें। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका एक ही पुत्र था, तो वो बहुत धनी था। उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जो उसका बेटा जो था उसने संभाल लिया। जिस दिन से वो संभाला उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला गया।
तो बहुत मुश्किल में था, कई जगह डॉक्टरों से दिखाया, कई लोगों से, ज्योतिषी सबसे पूछा, तो किसी एक साधु महात्मा से पूछा, उसने कहा ऐसा करो तुम जब खाना खाने जाते हो किसी एक आदमी को खिला दो। तो हर रोज ये वो रूटीन बना के करता गया। एक दिन पता चला कि उसको कोई आदमी नहीं मिला, तो उसके बागीचे में काम कर रहा था मजदूर, उसको बुलाया कि इधर आओ, तुम मुझे ये अनाज ले आओ, उसके बाद में खाना खाता हूँ। बोले कि रुकिए मैं आता हूँ। 10 मिनट के बाद आता है, बोले नहीं आज मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में आज हो गया है। तब उसको समझ में आता है कि हम तो जब सबसे चार्ज लिए हैं पिताजी का, तो हम अगले 5 जनरेशन का सोच रहे हैं, और ये तो आदमी कल की नहीं, आज की नहीं सोच रहा है, सिर्फ कल की भी नहीं सोच रहा है, जानता है आज हो गया तो कल देखेंगे। तो ये सभी चीजें जो है सो लोग संस्कृति में रची बसी हुई हैं। और लोक संस्कृति बनती कैसे है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराण क्या है, ये सब क्या है, बट जो हमारे जो पूरे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उसके 4 भाग हैं। पहली भाग है संहिता, जो कि हमारे जो अनुभव हैं, जो प्रकृति से ले रहे हैं, सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, उसकी बड़ाई की गई और उनसे बोला गया है कि हमें आप स्वस्थ रखिए। और दूसरा भाग है अरण्य, जो गुरु जो है अपने शिष्यों को वानप्रस्थ में या रहते हैं आश्रम में, वहाँ सिखाते हैं। तीसरा भाग है पुराण। पुराण का मतलब था, पुरा मीन्स वंस, पुरा मीन्स टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। सो जितने पुराण है वो हमारी हिस्ट्री है। किसी ने कहा कि महाभारत क्या जानते हो, महाभारत सिर्फ लड़ाई जैसी आती है, हमें लड़ाई दिखता है। बोले नो, महाभारत जो है जो हिस्ट्री है ग्रेटर भारत की, बृहद भारत की वो हिस्ट्री है। महाभारत कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं है। आप कुछ देखेंगे कि हमारा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। सिमिलरली राम के जो राज्य को देखेंगे तो हमारे इसका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक था। आप थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड की पहली राजधानी उसका नाम अयोध्या है, वहाँ मंदिर बने हुए हैं, मैं वहाँ गया हूँ। जैसे आप मंदिर श्री राम राजा के मंदिर देखें, उसी स्टाइल के मंदिर बने हुए हैं। तो वहाँ तक परिकल्पना, वहाँ तक हमारा प्रभाव था। और चौथा पार्ट होता है वेद का, उसको बोलते हैं उपनिषद, जिसको वेद का अंत है, उसको बोलते हैं वेदांत। तो जो फैक्ट्स होता है, जिस जैसे आज हम बैठे हुए हैं, एक घटना है, कुछ दिनों के बाद एक घटना जो है सो कि कहीं लिखी चली जाएगी। कुछ राजा बुंदेला जी लिखेंगे कि राम महोत्सव मनाया, इतने लोग आए, कई साल बीतते हैं तो वो हिस्ट्री बन जाती है। और कई साल बीतते हैं तो वो लेजेंड का रूप ले लेता है। और लेजेंड भी अब कई हजार साल हो जाते हैं तो वो जो है सो फोकलोर का रूप ले लेता है। तो राम जो है सो फोकलोर के रूप में है, श्री कृष्ण जो है सो फोकलोर के रूप में है। जो अभी अनिता जी बता रही थी, गीत में, सोहर में, कोई भी हमारे यहाँ किसी चीज का जो है सो लोकार्पण हो रहा है, कोई भी हमारे यहाँ विवाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब में राम और सीता दिखेंगे आपको। चाहे कोई राम विवाह का गीत गा रहा हो तो, या सोहर गा रहा हो तो, हर में जो है सो राम बसे हुए हैं। और उसी तरह से हमारी संस्कृति चल रही है। तो ये कहना कि हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे डीएनए में वो संस्कृति है। और आज के बच्चों को देखेंगे तो उन्होंने जो सो के गेम्स बना लिया है, लेजेंड ऑफ राम। कुछ दिनों के बाद जो सो महाभारत का गेम बना लेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, लोक संस्कृति में जब ये चीजें बस जाती हैं, तो हमारे डीएनए में बस जाती हैं, तो ये हजारों हजार साल चलती रहती हैं, जो कि दूसरी सभ्यता में नहीं है। दूसरी सभ्यता में इसलिए नहीं है कि हमारी सभ्यता शुरू होती है श्रुति और स्मृति से। सुनो और याद रखो। लिखना का प्रथा बहुत कम थी, धीरे धीरे जब हम आए आगे तो उसको लिखना शुरू किया। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप तो कई चीजें श्रुति स्मृति में तो कई चीजें गायब हो गई हैं। वो लोग गायब नहीं हुई हैं, वो आदमी के जनमानस में है। आप गांव के आदमी के साथ बैठ जाइए तो आपको 50 कहानियां सुना देगा। कृष्ण के बारे में 50 कहानियां सुना देगा, भगवान अवतार के बारे में 50 कहानियां सुना देगा आपको, श्री राम के बारे में। तो कंकन में जो राम है, लोक संस्कृति में जो राम है वो विराजमान है, वो फोकलोर के रूप में विराजमान है। और आने वाले कई हजार साल तक हम नहीं रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी भी नहीं रहेगी, उसकी अगली पीढ़ी चार्ज पे लगाओ, खत्म हो गया, है नहीं आवाज, नए सेल डाल दो। ठीक है, मैं सुन पाए होंगे आप। तो इस तरह से जो है सो लोक संस्कृति बनती है। और श्री राम, राजा राम का उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने अपने आप को
मानव के रूप में रहकर लोगों को ये शिक्षा दी थी। इसलिए हम आदमी हैं, मानव हैं, हम हमारे साथ जो रिलेट कर पाते हैं, हम उसी चीज की बात समझते हैं और उसी चीज को हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में, हमारे हृदय में आता है। और कितनी भी बात आप कह ले, गीता की बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, 2-4 चीजें बता पाएंगे, लेकिन रामचंद्र जी के बारे में बात करेंगे तो हर लोग बात करेगा, चाहे अनपढ़ हो तो, चाहे पढ़ा लिखा हो तो, चाहे विद्वान हो तो, चाहे क्रिटिक हो तो, हर तरह से हर लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर आकर अवतरण लेकर मर्यादा को स्थापित कर मानव के रूप में जी करके हमें शिक्षा दी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत व्याख्यान आदरणीय मिश्र जी द्वारा हम लोग अभी सुन रहे थे। और देखिए, जिसको गीता के माध्यम से चर्चा करते हुए, और क्योंकि गीता का अध्ययन और उसको प्रवचन बड़ा कठिन विषय है, और उसको कैसे सरल भाषा में समझा देना, ये अपनी एक विशिष्टता लिए हुए आपका वक्तव्य रहा। आदरणीय को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करता हूँ। आपके पाठे हम लोगों के जीवन को निसंदेह उज्जवल बनाएंगे। समापन में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को मैं